तो चलिए देखते हैं मेघालय का एक और खूबसूरत पहलू, डॉकी की नदी और इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज। बोट पे सफर करते हुए बोट वाले भैया ने बताया कि यहाँ की डॉकी रिवर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करती है, जो हमने भी देखा। रोजाना एक अजीब और यूनिक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत सी महिलाएं इंडिया आती हैं काम करने के लिए और शाम को वापस चली जाती हैं। भैया से तो खैर हमने बहुत बातें करी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे कई बार बहुत से इंडियन टूरिस्ट बॉर्डर पार करके बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि इस समय मेघालय में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। डॉकी रिवर के ऊपर भी काफी ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ का पानी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। भैया की माने तो यहाँ पे आप 3-4 साल बाद आएंगे तो शायद ज्यादा क्लियर और साफ पानी मिले। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। फेंसिंग के उस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ इंडिया। अगली सुबह हम इंडिया के क्लीनेस्ट विलेज मावलप्रांग में पहुंच गए। यहाँ से सुबह का सूरज निकलता है, एक शानदार सनराइज का नज़ारा जो हमने देखा। गांव की गलियों में चलना और देखना, सिंप्लिसिटी और क्लीनलीनेस का ये अनोखा कॉम्बिनेशन वाकई बहुत यूनिक था। ये पुल मेघालय की कल्चर का एक हिस्सा है, जो सस्टेनेबिलिटी और क्राफ्टमैनशिप का एक जिंदा सबूत है। हर कदम पर ये पुल हमें याद दिलाते हैं कि कैसे इंसान और नेचर एक साथ मिलकर जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना सकते हैं। मावलियांग को 2003 में इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया था और ये अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ के लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप किया है। प्लास्टिक यूज बिल्कुल नहीं है और कचरा सेग्रीगेट करके कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग किया जाता है। गांव के हर घर के सामने बैम्बू के डस्टबिन लगे हैं और स्ट्रीट्स इतने साफ हैं कि कहीं एक पेपर का टुकड़ा भी नजर नहीं आता। गांव का एक और यूनिक एस्पेक्ट है कि यहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है। हर कोई डेली रूटीन में क्लीनलीनेस और नेचर कंजर्वेशन का हिस्सा है और इस सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन की वजह से मावलियांग एक पीसफुल और ऑलमोस्ट कार्टून जैसा एनवायरनमेंट देता है, जो जापान के क्लीन विलेजेस या बचपन के वो एनिमेटेड वर्ल्ड्स की याद दिलाता है। नॉर्थ ईस्ट में सूरज सबसे पहले उगता है। यहाँ की सुबह लगभग 4:45 या 5 बजे शुरू होती है और पहली रोशनी धीरे धीरे गांव को जगाती है। ये सनलाइट ना सिर्फ ब्यूटी बढ़ाती है, बल्कि गांव की सिंप्लिसिटी और शांति का एहसास भी दिलाती है। एक खास चीज मावलियांग के बारे में, मावलियांग के नाम का मतलब एक्चुअली खासी लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है ऑयली सॉइल।
ये गांव अपनी ग्रीनरी और फर्टाइल लैंड के लिए फेमस है और यहाँ के लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल बैम्बू आर्किटेक्चर और होम स्टे गार्डन्स को डेकेड से मेंटेन किया है, जो सस्टेनेबल लिविंग का एग्जाम्पल है। इस जर्नी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमें ये एहसास ज़रूर करना चाहिए कि मावलियोंग जैसे गांव से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और नेचर के साथ हार्मनी।